हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त एकदम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट फर्स्ट। ओके, चैप्टर सेकंड जल्दी से आप नोट करेंगे। चैप्टर सेकंड, चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी कुछ वीडियोस 25 वीडियोस हैं, कोई 25 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, वहां पर आप देख के आ जाएंगे जल्दी से। तो चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और चैप्टर फर्स्ट क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर 2 आ गया है। देखिए, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ सिलेबस इसका, कि जो हमारा यूनिट फर्स्ट है उसमें देयर आर 2 चैप्टर्स। चैप्टर फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। और चैप्टर सेकंड है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई बात समझ में? ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे कि आपने देखा चैप्टर फर्स्ट हमारा बहुत लेंदी था, है ना। चैप्टर फर्स्ट क्या था? बहुत लेंदी था। लेकिन लेंदी, आप उसको सारे टॉपिक्स कंबाइन करके एक चैप्टर मान रहे हैं, इसलिए आपको लेंदी लग रहा है। बट ये देखिए कि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स, उसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट था, एक बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट हम उससे पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, पहले आपने कूलम्स लॉ पर बेस्ड सारे न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, उस पर बेस्ड कुछ फिनोमेनास देखे होंगे, है ना। उसके कुछ टॉपिक्स थे, कूलम्स लॉ एंड चार्ल्स। कुछ एक था हमारा गॉस लॉ नहीं, उसके कूलम्स लॉ के बाद हमारा था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो आया था, हमारा पोर्शन आया था। उसमें भी बहुत सारे हमने क्या देखे, उसके एप्लीकेशंस देखे। ठीक है, फिर हमारे पास एक गॉस लॉ आया था, उसमें भी हमने एक बहुत बड़ा पोर्शन किया। लगभग 3 टॉपिक्स थे मेन, है ना। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो गया था, लेंदी चैप्टर फर्स्ट। आई बात समझ में? तो एक चैप्टर उसको एक एनसीईआरटी में एक चैप्टर में उसको क्या कर दिया हमने, एक चैप्टर में बांट दिया है उसको, अलग अलग टॉपिक्स को। ऐसे ही यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें होने वाली है बात, एक तो हो जाएगी पोटेंशियल की, एक पोटेंशियल की बात होगी, उसका एक बहुत बड़ा पोर्शन आप पढ़ेंगे। आपको चैप्टर 2 भी उतना ही लंबा लगने वाला है जितना चैप्टर फर्स्ट लग रहा था। ठीक है, बट अपनी मेंटलिटी ऐसी कर दीजिए कि चैप्टर जो हमारा पोटेंशियल वाला टॉपिक है वो हमारा एक चैप्टर चल रहा है, और कैपेसिटेंस वाले में हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है। कुल मिला के आपके 2 चैप्टर बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा आप नॉर्मल चैप्टर्स पढ़ते हैं वैसे ही एक चैप्टर पूरा ये, एक चैप्टर पूरा ये है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, पोटेंशियल वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर 2 अपनी नोटबुक में पहले सबसे ऊपर वाले उसमें हाईलाइट कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, आपने एक पोटेंशियल वैसे भी सुना होगा, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल है, उसी टाइप का थोड़ा बहुत मिलता है ये भी एक टाइप की एनर्जी, बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड में मीन्स जहाँ पे चार्ज हो, ठीक है, चार्ज वगैरह हो, वहां पर हमारा क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। डिनोट करते थे V से, याद कीजिए, क्लास 10th में बहुत पढ़ते थे। वोल्टेज बताइए। ठीक है, पोटेंशियल वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। अब देखते भी है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक फिनोमेनास पढ़ लेंगे, जो हम डेली लाइफ में हमारे क्या होता है, यूज होते हैं। देखिएगा आपने, जैसे कि अपने फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ एनर्जी सुना, फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी फ्लो होती है कहाँ से कहाँ क्या? देखो, फ्लो हो रही है एनर्जी फ्लो हो रही, मान लेते कि ये है एक बॉडी, हमारे पास बॉडी फर्स्ट ये है, एक बॉडी सेकंड ये। ठीक है, ये हाई टेम्परेचर की बॉडी है T1 पर, ये थोड़ा लो टेम्परेचर, सच दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 टेम्परेचर ज़्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है। ठीक है, अब क्या होता है, एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हमारी फर्स्ट हाई टेम्परेचर वाली बॉडी से लो टेम्पर्ड बॉडी की ओर फ्लो होती है। हमको सबको पता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्पर्ड बॉडी टू लो टेम्पर्ड बॉडी अकॉर्डिंग टू
कौन सा लॉ था भाई, याद कीजिए इसको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं हम आप लोग, है ना क्लास 2 आपने वो पढ़े होंगे उसके, केल्विन प्लांक। चलो देखते हैं, ठीक है। हाई टेम्पर्ड बॉडी से कहाँ की ओर, लो टेम्पर्ड बॉडी की ओर हमारी क्या करती है, एनर्जी फ्लो करती है, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। अब ये मैटर ये नहीं करता, जरूरी नहीं है इसके पास ज़्यादा एनर्जी हो, एनर्जी ज़्यादा हो, यहाँ पर एनर्जी थोड़ी कम है, ऐसा नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है जिस बॉडी पर एनर्जी ज़्यादा है उस पे उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो फ्लो ऑफ हीट है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्पर्ड बॉडी टू लो टेम्पर्ड बॉडी की हो जाएगी, ये मैटर नहीं करता कि अमाउंट कितनी है किसकी, एनर्जी की, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, ये तो गया एनर्जी के फॉर्म में कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ से वहाँ की फ्लो होती है, जहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की। बात करते हैं जरा वाटर की बात कर ले, अभी जरा पोटेंशियल की बात करेंगे, अब टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। वाटर की बात करते हैं तो देखिए, मान लेते हैं एक बॉडी ये है, चलो बॉडी में लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक पूरा एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ रास्ते में हमने पिस्टन लगा दी, ठीक है। एक पोर्शन ये वाला है जिसमें वाटर है, एक पोर्शन ये वाला है जिसमें वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, ठीक है। P1 ग्रेटर देन P2, इस तरह से है कि P1 की वैल्यू, P1 ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, P2 ज़्यादा है, P2 छोटा है, P2 कम प्रेशर है, मतलब स्मॉल है, P1 इज ग्रेटर देन P2, क्लियर, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, यहाँ पे हमने एक छेद किया, यहाँ पे हमने एक पोर बना दिया, ठीक है, एक होल कर दिया यहाँ पर। अब पानी यहाँ से यहाँ फ्लो होगा कि यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, जल्दी बताइए कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। आपको पता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर हमारा वाटर या कोई भी लिक्विड फ्लो करता है। अब आप कह रहे होंगे क्या पता है यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा इसलिए फ्लो कर रहा है वहाँ से वहाँ, नहीं, ठीक है। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा पानी या लिक्विड हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर क्या करता है, फ्लो करता है, ठीक है। कुल मिला के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रेशर पे डिपेंड करेगा इन केस ऑफ लिक्विड, आई बात समझ लो। ऐसे ही इन केस ऑफ एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर पोटेंशियल की बात करना चाह रहे हैं तो कोई भी एक बॉडी ये है हमारे पास, एक बॉडी ये है हमारे पास, इस पर Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है, इस पर Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। हमें नहीं पता Q1 ज़्यादा है Q2 ज़्यादा है, Q2 ज़्यादा है कि Q1 ज़्यादा है, हमें कुछ नहीं पता, बट वी नो दैट द वॉल्यूम V से डिनोट करता है, इसलिए नहीं पोटेंशियल V1 is the potential of this body and V2 is the potential of this charge, this body, ठीक है। अब सच दैट V2 की वैल्यू मान लेते हैं ज़्यादा, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जिस ऑब्जेक्ट का या जिस सब्सटेंस का क्या ज़्यादा होगा, पोटेंशियल ज़्यादा होगा, चार्ज उस बॉडी से लो पोटेंशियल वाली बॉडी की ओर फ्लो करेगा। अगली बात समझ में, मीन्स चार्ज कहाँ किस बॉडी से किस बॉडी की ओर फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल वाली बॉडी टू लो पोटेंशियल की बॉडी पर। आई बात मतलब बिल्कुल इनकी तरह, एनर्जी पर डिपेंड नहीं करेगा, एनर्जी के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर वाटर की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, अमाउंट बोले तो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ पर चार्ज की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर। हाई पोटेंशियल बॉडी ये है तो यहाँ से यहाँ की ओर फ्लो होगा, अगर ये होता तो यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। आई बात समझ में, तो पोटेंशियल का कंसेप्ट कहाँ पे लगता है कि हमें पता लग सके कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पता था किसी चार्ज का, एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक ये सोर्स चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज आया हमारे पास, कोई Q चार्ज आ गया Q2, ये Q1 है Q2 है, ठीक है। अगर ये वाला अब ये जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है मान लेते हैं V2, और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है मान लेते हैं V1। अगर V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा है तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल पॉइंट टू लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। मतलब कुल मिला के पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा। मेरी बात समझ में आई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट हमें ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर जो चार्ज है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पर चार्ज होंगे और उन पोजीशन के पोटेंशियल अलग अलग होता है, ठीक है। अगर अलग अलग है तो तो हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल की ओर क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है, मींस चार्ज का फ्लो बताता है हमें कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सीधी सीधी बात है, आई बात समझ में, ठीक है।
तो एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट करना। खैर से ये आपने चैप्टर का नाम तो नोट कर ही लिया, ठीक है, इस चीज़ को नोट करने की जरूरत नहीं है। ये आपको कुछ ऐसा वहाँ पे मेंशन नहीं करना है कि पोटेंशियल कंसेप्ट ये वो करके, आप सीधे सीधे एक हेडिंग डालेंगे जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूज तो बता दिया हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, बट है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, लेकिन डेफिनेशन लिखेंगे थोड़ा समझते भी तो हैं क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। डेफिनेशन छापने से कुछ नहीं होगा, ना तो आपको रटनी पड़ेगी जैसे आपने 10th में रटी है ना। तो क्यों ना आप यहाँ पे अभी तक यहाँ पर बैठे हैं, इसका मतलब है आप कुछ समझने आए हैं। ना तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास 10th में इसकी पूरी डेफिनेशन लिखिए, आप छाप दो वहाँ से जाकर, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, इससे पहले वाले चैप्टर फर्स्ट में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट बताया था, तो उसमें हमने कुछ ऐसा पढ़ा था कि एक सोर्स चार्ज है, सपोज एक चार्ज हमारे पास Q, ठीक है, इस Q के चारों ओर एक ऐसा स्पेस अराउंड दिस चार्ज वेयर एन अनदर पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज फील्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, फील करता है इस चार्ज के चारों ओर। मतलब ये स्पेस किसका है, ये फील्ड किसका है, इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई बात समझ में, इस Q चार्ज का मान लो यहाँ पर रखा है, इस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये Q चार्ज क्या था, हमारा सोर्स चार्ज। अब मैं इसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लेकर आ रही हूँ, उसका मतलब वो चार्ज कैसा है, वो चार्ज हमारा Q0 चार्ज हमारा एक टेस्ट चार्ज है, और उसको हम छोटा लेते हैं। क्यों लेते हैं मैंने आपको बताया पहले ही। हाँ, तो ठीक है, ये हमारा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, हमारी बात समझ में, है ना। हम क्या करते थे, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे, इस फील्ड के अंदर लेके आते थे, है ना। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ कहते थे कि E इक्वल टू इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फील्ड की इंटेंसिटी है, इसका जो इस सोर्स चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता कितनी होती थी कि वो Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है, उस Q0 की यूनिट Q0 चार्ज पर, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वो होता था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी सी ये हमारा थोड़ा सा पुराना वो है, हिस्ट्री है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने क्या बोला था, इसको लाना था, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया। ठीक है, देखिए ये सोर्स चार्ज है, ये बाउंड्री जहां तक इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई दूसरा चार्ज है, ये चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज क्या फील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब रिपल्सन या अट्रैक्शन फील करता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां तक इस बाउंड्री तक करेगा, इस बाउंड्री तक करेगा, जहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां तक फोर्स क्या कर सकता है, फील कर सकता है। लेकिन इसके बाहर, इस बाउंड्री के बाहर का जितना भी स्पेस है वो सब क्या है बच्चे, हमारा इन्फिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फिनिटी। मतलब इसके इस सोर्स चार्ज के बियॉन्ड, इस सोर्स चार्ज की बाउंड्री के बियॉन्ड बाहर जितना भी स्पेस है वो सब हमारा क्या कहा जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा है Q0, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपका कितना Q0 रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ओहो। ठीक है, Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पे रखा है। अब मुझे इसको उठाकर लाना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, हम इसको लेके चलेंगे, और इसको भी हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पकड़ा है। ठीक है, तो मैंने इसको पकड़ा क्योंकि भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, है ना। सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल्सन होता है दोनों के बीच। तो हमने क्या करना है, इसको लेके आना है, क्योंकि ये खुद तो आएगा नहीं। अगर ये नेगेटिव होता एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, अपोजिट चार्ज होते तो हम दोनों को ले आते, बट दोनों कैसे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज। यस, बिल्कुल सही समझे। इसका मतलब ये खुद तो आएगा नहीं, है ना, ये खुद नहीं आएगा, हम इसको लेके आएंगे, या कोई कहीं एक्सटर्नल सोर्स से हमने इसको पकड़ा, कुछ एनर्जी दी, पकड़ते पकड़ते खींचते हुए भाई, क्योंकि ये रिपल्सन लगा रहा है तो हमने कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट, इसके लगने वाले रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हमने क्या करना है, एक वर्क डन करना है। मैंने पकड़ते हुए इसको इस बाउंड्री के अंदर ले आई, इस बाउंड्री के अंदर ले आई, एंड यहाँ पर आ गया ये Q0 चार्ज। कौन, ये Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहाँ से लाए, इस कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया,
इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस्ड कर दिया सच दैट इसकी डिस्टेंस इस तरह से रखा कि इसकी डिस्टेंस सोर्स चार्ज से कितनी है, r है, कितनी है, स्मॉल r है। यस, बिल्कुल सही समझे। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में, कहाँ से, यहाँ से इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में कहाँ से इन्फिनिटी से कितना वर्क डन किया, मान लेते हैं W जूल गई है, या चलो मान लो अब थोड़ी सी वैल्यू रखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा ज़्यादा अच्छे समझ में आता है, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आता है कंबाइन करते हैं पूरा वर्ड। 50 जूल एनर्जी खर्च कर दी कितने चार्ज को, इस Q0 को, और ये Q0 की वैल्यू मान दी हमने कितनी है, 5 कूलम। 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया वर्क डन कितना है, 50 है। इतना कार्य करती है हमने, इतना 50 जूल वर्क डन किया। बताओ 5 कूलम को लाने में किया गया वर्क डन 5 जूल, 50 जूल। बताओ 1 कूलम को कितना करना पड़ेगा, यस ऑब्वियसली कितना, 10 जूल, है ना। इट मीन्स यूनिट कूलम चार्ज को, यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में किया गया वर्क डन, वो क्या है हमारा, कितना होगा, ये अपन ये है ना, डिवाइड करते हैं। जब हमारे पास मैनी की वैल्यू गिवन और हमें 1 की फाइंड करनी है तो हम डिवाइड करते हैं। 10 जूल है ना, 5 टॉफी 50 रुपए की, तो 1 टॉफी 10 रुपए की, यस ठीक है। तो 10 जूल अमाउंट, यही क्या है हमारी, ये क्वांटिटी क्या है, इसको वैसे बोल सकते हैं 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम मतलब 10 जूल 1 कूलम के लिए। तो ये क्वांटिटी हमारी क्या है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी डिफरेंस पढ़ोगे आप, फिर वो आप अभी बताते हैं, इसके बाद इसको पढ़ लो पहले। आई बात समझ में, ये आपको समझ में आ गया तो डिफरेंस बिल्कुल अंदर ही अंदर इसका देख लेंगे क्या है, समझ गए आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि, तो देखो अब हम इसको जनरलाइज कर दें, 50 की जगह कौन है, W है, ठीक है। 5 कूलम की जगह कौन है, Q0 है, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे 5 कूलम बोले तो Q0 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, कहाँ से, इन्फिनिटी से लाने में किया गया वर्क डन हमारा W जूल है, मीन्स W है। तो यूनिट कूलम को लाने में किया गया वर्क डन 50/5, 50 कौन था हमारा, 50 है हमारा W अपॉन Q0, ये हो गया। तो W/Q0 is the amount of work done in bringing the positive test charge Q0 from infinity to the electric field of any source charge. Is it clear? And that amount of that quantity is known as the electric potential of that point. इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई बात समझ में। अब मैंने इसको क्या पता, यहाँ पे ला रहे हैं ऐसे, अब क्या करना है, आपने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लिया, यहाँ तक, यहाँ पर, और इस तरह से किसकी डिस्टेंस से कुछ और R2 ले ली, मान लो R2 या R1, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगी, पोटेंशियल यहाँ पे V है, यहाँ पे मान लेते हैं V1 है, अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो ये थोड़ा पास है, यहाँ पे थोड़ा कम वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे लाने का थोड़ा ज़्यादा वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन ज़्यादा, तो Q0 से डिवाइड देंगे तो वैल्यू अलग आएगी, W/Q0 की वैल्यू अलग आएगी, और इस पॉइंट का पोटेंशियल अलग हो जाएगा। इसलिए अलग अलग पॉइंट के जो पोटेंशियल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इज इट क्लियर, ठीक है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए हम ऐसे कहेंगे, मतलब कुल मिला के जो हमारा पोटेंशियल है V क्या है हमारा, W/Q0 है, ठीक है। वो कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव, क्योंकि अपॉन में आ गया तो यूनिट पॉजिटिव, in bringing the unit positive text charge from infinity to the electric field at a point of electric field is known as the electric potential at that point, ठीक है। कह रहा है कि किसी इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, यूनिट के लिए, लेकिन नॉट पूरे की पूरे Q0 के लिए, यूनिट पॉजिटिव टेक्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में किया गया वर्क डन क्या होता है, उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का जहां पर लेकर आ रखे, उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो जल्दी से डेफिनेशन लिखेंगे फिर इसको समझ लेंगे क्या होगा। देखो एन अमाउंट ऑफ वर्क डन, देखो यूनिट के लिए लाओ या पूरे के लिए लाओ, है तो वर्क डन, एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, बच्चों आपको यहाँ से दिख रहा है पूरा, हम जरा चेक कर ले पहले, हाँ जी पूरा दिख रहा है, इन
in bringing the unit लगाना भूलना, यूनिट लगाना बिल्कुल नहीं भूलिए आप, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, इसको मिटा लो आप, जल्दी तो बहुत अच्छे से पका दिया हमने, है ना। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, इंफिनिटी से कहा टू अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर, अ पॉइंट एट विदिन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक IELD ऑफ एनी सोर्स चार्ज, किसी सोर्स चार्ज के विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी infinity to a point in an electric field, in an electric field of any source charge an amount of work done in bringing the unit positive test charge from infinity to a point in an electric field of any source charge is known as, क्या कहा जाता है, is known as electric potential, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, ये अ पॉइंट एट दैट पॉइंट। आई बात समझ में, ठीक है। तो इसको हम डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय वी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। जल्दी से वो कीजिए इसको, इट इज डिनोटेड बाय वी कर दो, या इट इज, हाँ या फिर इसी के आगे लिखना आप, डिनोटेड बाय वी, डिनोटेड बाय कैपिटल वी, यस, हो, ठीक है। जल्दी से आप इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे, इसका एक नया फॉर्मूला लेके आएंगे, किसी पॉइंट सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकलती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू, ये लिखने से पहले आप लिख लो, इफ लेट कैपिटल W बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन bringing पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पूरा चार्ज, यूनिट नहीं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू, इन्फिनिटी को मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप इन्फिनिटी लिख देना, ऐसे में चल जाएगा, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, EF लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तब क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर, दैट इज V इक्वल टू वर्क डन W अपॉन Q नॉट, ठीक है, ठीक, इतना वोल्ट, इसकी यूनिट लिखेंगे नीचे से, फॉर्मूला है हमारा, यहाँ पर लिखना SI यूनिट, SI यूनिट विल बी, देखो एक बात सुनिए, वैसे तो वोल्ट होती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो देखो ये जूल पर कुलाम, ऊपर जूल है नीचे कुलाम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ जूल पर कुलाम। बट आपको पता है, देखिए जूल क्या होती है, W इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं न्यूटन मीटर, लेकिन इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, जूल, है ना, इसको शॉर्ट नाम दिया जूल। एज वही इस जूल पर कुलाम को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में वोल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ये तो होगी इसकी ऐसा यूनिट। अब हमने क्या करना है, चलो ये भी पता लगा लेते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, इज इट वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। यस, इट इज एन स्केलर क्वांटिटी, इट इज
स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक लाइन ये लिखी, देखो एक जब भी कोई डेफिनेशन पूछता है तो आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, साथ में उसका फॉर्मूला लिखना है, फिर वो स्केलर है या क्या है, वेक्टर है वो लिखना है, और एक यूनिट लिखनी है, एसआई यूनिट और स्केलर। साथ में एक चीज़ और, डायमेंशन जरूर लिखनी है, यूनिट के बाद डायमेंशन लिख लेंगे आप इसको मिटा लो पहले जल्दी से, जल्दी मिटाएंगे, पहले नोट करो, इसे पॉज करो वीडियो और नोट कीजिए। अभी ऐसी डेफिनेशन हमारी और होने वाली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, लो इसको यूनिट को मिटा देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायमेंशन, आप उसको नीचे लिख लेंगे डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। देखो जूल की डायमेंशन W, वर्क की डायमेंशन होती है हमारी ml2T-2 है ना, अपॉन Q0, बॉक्स में रखेंगे, बिना बॉक्स के मार्क्स नहीं मिलते, याद रखिएगा। Q0 क्या होता है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है हमारी AT, इन सबको भगाओ ऊपर को, ऐसा बिग ब्रैकेट होता है कुछ इस टाइप का ब्रैकेट, इसको ऊपर भगाएंगे आप तो क्या हो जाएगा ml2, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है बच्चे, हटा ही देते, फिर हम इसे क्या करें, देखो क्या करना है, डायमेंशन लिखिए पहले, डायमेंशन ऑफ V ml2, वर्क डन की तो ml2T-2, अपॉन में हमारे पास होती है AT, चार्ज हमारा कोई सा भी, चाहे वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो या सिंपल सोर्स चार्ज हो या कोई नेगेटिव चार्ज हो, AT होती है, ठीक है। इसको ऊपर भगाइए आप, ये हो जाएगा आपका ml2T-2, A तो हो जाएगा -1, T हो जाएगा -1, देखो ये प्लस का ऊपर जाके -1 होगा नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा भाई, ये तुमने 10 की पावर में भी करता है, हम 10 को ऊपर भगाते हैं तो ये हो जाता है 10 की पावर -1। सिमिलरली ये चीज़ हमारी डायमेंशन इन भी रखती है, ठीक है। क्या करना है आपने, ml2T-2 और -1, कितना जगह माइनस माइनस प्लस, यस बड़ा नंबर माइनस का है, ml2T-3, ये जगह A-1, तो ये हो गई भाई डायमेंशन ऑफ, यस इसकी वोल्टेज की, वोल्टेज बोलिए या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। ठीक है, बात कर लेते हैं जरा, इसको नोट करो पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, ये ऊपर का बताते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे, तब हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे थे, इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसके आगे से लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है वहाँ पे लिखना, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, ये हमारा एक सोर्स चार्ज है Q, ठीक है, एक Q0 है जो इन्फिनिटी पे रखा था, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका, सोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है, उसका नहीं है, वो एक पराया है, पराया धन, ठीक है। अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री के बाहर का जितना भी स्पेस है वो सब इन्फिनिटी होता है, सबको पता है ना, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जब हम इस इन्फिनिटी से Q0 को उठाकर यहाँ पर लेके आए, इस घर के अंदर लेके आए, तब क्या हो रहा था, तब उस पॉइंट पर जितना वर्क डन किया यूनिट को लाने में, इस 1 कूलम को लाने में, यहाँ से यहाँ लाने में, वो तो था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट का वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन्फिनिटी से नहीं लाना है, मान लेते हैं ऑलरेडी हमारा चार्ज कोई Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज है जो ऑलरेडी पॉइंट A पर रखा है, ठीक है। अब आपको इस Q0 चार्ज को इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या कराना है, मूव कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, पोटेंशियल में इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे थे, बट अब हम चार्ज को मूव करेंगे, यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो होगा, बट कैसे होगा, फ्रॉम द पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट, कोई B पॉइंट, कोई P पॉइंट, Q पॉइंट, इस पॉइंट ले जाओ, इस पॉइंट से इस पॉइंट ले आओ, समझ रहे हो, वहाँ क्या था, उस पॉइंट से इस पॉइंट, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट में लेके आ रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करना है, हमने एक पॉइंट A पर मान लेते हैं
इस पॉइंट ए पर हमारा ऑलरेडी एक चार्ज क्यू नॉट रखा है, क्यू नॉट कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम इस चीज़ को लेके चलते हैं, उसको टेस्ट नहीं मान लेते। कोई सा भी चार्ज हो जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, किसी सोर्स के किसी दूसरे चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमारा टेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, इस ए पॉइंट से इसको खिसकाते खिसकाते मैंने यहाँ तक लिख लिया, इसके पास, किसके पास, इस सोर्स चार्ज के पास। ठीक है, एक पॉइंट बी है, मैं यहाँ से लेकर आई इसको यहाँ तक। ठीक है, सच दैट इसकी डिस्टेंस इससे कितनी हो जाएगी, आर डिस्टेंस पर हमारा पॉइंट बी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इसको मूव कराए, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराए। तो मान लेते हैं ए से बी तक लाने में किया गया वर्क डन ए टू बी, डब्ल्यू ए बी होगा, ए टू बी। ठीक है, तो बताओ क्यू नॉट चार्ज को जब हम ए टू बी ले गए तो कितना वर्क डन किया, डब्ल्यू ए बी। तो बताइए यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा। अगर यहाँ से हम क्यू नॉट को ना लाकर हमने यहाँ पर एक 1 कूलम रख दिया, तो यहाँ 1 कूलम को यहाँ से यहाँ लाने में कितना किया जाएगा भाई, इसी के अकॉर्डिंग होगा डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। ठीक है ना, देखिए 10 टॉफी 50 रुपए की, तो एक टॉफी 5 रुपीज़ की कैसे आई आपके पास, 50/10। तो जब क्यू नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में किया गया वक्त डब्ल्यू ए है, तो एक टॉफी मतलब एक कूलम चार्ज को कितना करेंगे हम, 50/10, इतना 5 कूलम, 5 जूल पर कूलम, इतना वक्त करना पड़ेगा। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको। ठीक है, तो ये क्वांटिटी मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, डिनोट कर देंगे इसको हम कैसे, वी ए बी, क्लियर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं ना, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी होगा, वी ए बी को हम वी ए बी नहीं लिखेंगे, इसको देखो क्या करेंगे, देखो चलो ऐसा करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आप लोग तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे। देखिए आपने क्या करना है, लिखेंगे एन अमाउंट ऑफ वर्क डन की वो अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोला है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी थोड़ी देर में। एन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, लेकर आना है किसको करने, ब्रिंगिंग में, इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज, यूनिट होना चाहिए द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity, no, from a point in an electric field, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से, in an electric field to another point in द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में द आ गया तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज, इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में, ठीक है। इससे पहले नोट कर लो आप लोग, हम करते हैं। लेट अस कंसीडर, अब चलो इसको लिखते रहेंगे साथ साथ, हम इसको नोट करते हैं यहाँ पर। लेट अस कंसीडर स्मॉल w या कैपिटल W, A to B है ना, AB, WAB is the work done in bringing, या मूविंग भी कह सकते हो, in bringing the test charge, पॉजिटिव भी लिख लेंगे चल जाएगा, नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा, the test charge Q naught from point A to B in an electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं, in an
EF लिख दें, जी जरूर लिख लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अभी जोड़ मत करना किसी से, बताते हैं। वो होगा हमारा WA2B अपॉन Q0, ऐसा होगा, ठीक है। जरा इससे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, बताते हैं अभी आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब देखो, पोटेंशियल आपने पढ़ा अभी इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले टॉपिक में, लेक्चर बोल रही हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पढ़ा आपने अभी, क्या पढ़ा, पोटेंशियल, उसको डिनोट किया हमने कैपिटल V से, ठीक है। तो दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। दो पोटेंशियल को माइनस कर दोगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो भाई यहाँ पर तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसका यहाँ मतलब पोटेंशियल्स माइनस हो रहे हैं, होंगे माइनस, कैसे होंगे देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किसी सोर्स चार्ज Q का था, ठीक है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट A था, एक पॉइंट हमारा कोई B था, ठीक है। इन्फिनिटी तो बाहर की बात है, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर की जितने भी हमारा स्पेस होगा वो क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है। इतना नोट कर लो बच्चों पहले, चलो नोट कर लिया, बता देते दोबारा से, ठीक है। क्या बोला मैंने, ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दे रहा 2 पॉइंट्स A एंड B, ठीक है। जब हमारा मान लो अभी तो हमने कैसे मूव कराया, इस पॉइंट A से B में लेके आ रहा है, किसको, Q0 चार्ज को लेके आ रहा है, तब हम उसको वर्क डन देख रहे हैं, छोड़ो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं पोटेंशियल की बात कर ले, जरा अपना इतिहास पढ़ लेते थोड़ा बहुत, ठीक है। जिससे जस्ट पहले वाला टॉपिक नहीं पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम उस Q0 को लाए कहाँ से थे, हम यहाँ से लेकर आए, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ तक लाने में जितना वर्क डन क्या होगा, यूनिट को लाने में, इस यूनिट को लाने में वो होगा हमारा VA, इस पॉइंट का अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और मैंने आपको बोला था यहाँ तक लाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और अगर दूसरे पॉइंट पे लेके आओगे तो पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कुछ होगा, क्या पता यहाँ से यहाँ लाने में कुछ वर्क डन करना पड़े, ठीक है। तो वो हो जाएगा VB, आई बात समझ में, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, अलग अलग वैल्यू पर होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ लेके आए, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ लेके आए A to B, तो मान लेते A to B लाने में क्या गया वर्क डन, WAB है, WAB है, तो वो हो गया, वो तो हमारा अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो गया। अब हम VB माइनस VA करेंगे, सपोज जब हम इन्फिनिटी से B पॉइंट पर लेके आए, जब हम सपोज इन्फिनिटी से A पॉइंट पर लेके आए, तो हो सकता है हमने WA वर्क किया और वो वर्क हमारा VA होगा, है ना। यूनिट को लाने में, Q0 को लाने में तो WA, यूनिट को लाने में VA, और VA कितना होगा हमारा, VA होगा हमारा WA अपॉन Q0, जैसे कि हमने, ये तो है क्या, पोटेंशियल एट पॉइंट A पॉइंट पर पोटेंशियल। ऐसे ही क्या पता हम इन्फिनिटी से यहाँ पर लेके आए, कहाँ, WB वर्क करना पड़े, दिख रहा है आपको नीचे को, नीचे से दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यस ऑफ कोर्स दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है बट, है ना। इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में WA, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने में क्या गया वर्क डन, WB कितना, WP, यस WB। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक लाने में WA, यहाँ से यहाँ तक लाने में WB, तो क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ से इन दो पॉइंट के बीच में मूव कराना है, मतलब यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो क्या करेंगे आप, WB में से WA माइनस करेंगे, नहीं करेंगे, WB में से इस यहाँ से, देखो यहाँ से ऐसे समझ लो, यहाँ से यहाँ तक लाने में WA, यहाँ से यहाँ तक लाने में WB, तो बताओ यहाँ से यहाँ तक लाने में अपने WB में से अपने WA को माइनस करना है, तभी तो आपके पास ये निकलेगा। आई बात समझ में नहीं आई, तो हम तो बात करें यूनिट की, तो अगर हम यूनिट की बताओ तो Q0, इसका मतलब WB अपॉन Q0। हमने क्या करना है, इस वक्त की अगर हम बात करें, अच्छे से बात करें अगर, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो WAB अपॉन Q0 कैसे आया है, हमने क्या किया है, जो WB है फाइनल पॉइंट का जो वर्क डन है यूनिट को लाने में कितना है, WB अपॉन Q0 को माइनस किया है हमने A पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन से माइनस करना है, WB अपॉन Q0 माइनस WA अपॉन
क्यू है। और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी क्या है, ये तो बी पॉइंट का पोटेंशियल है, और ये क्या है, ये ए पॉइंट का पोटेंशियल है, वी बी माइनस वी ए, वी ए। दैट्स वाई वी यूज टू से दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस है, ठीक है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में यूनिट चार्ज को कितना वर्कडन किया है, वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो कैसे मेजर्ड होता है, बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल्स को माइनस करके हमें मिलता है। आगे बात समझ में, तो जल्दी से इसको नोट कर लो पूरा। ठीक है, यहां पर देखिए इसका यूनिट देख लेता है, यूनिट क्या होगी। अब ऐसा मत कहना कि पोटेंशियल से पोटेंशियल माइनस हो गया तो जीरो बच गया, नहीं। देखो 5 घोड़े में से 3 घोड़े आपने माइनस कर दिए, घोड़े ही है ना। हॉर्स में से हॉर्स माइनस होगा तो जो भी बचेगा वो एक हॉर्स बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, जीरो हॉर्स बच रहा है, आप ऐसा बोल रहे नहीं। हॉर्स है कुछ क्वांटिटी है, ठीक है। 5 हॉर्स में से 5 हॉर्स में से 3 हॉर्स को हटा दिया, 5 घोड़ों में से, घोड़े बोलते हैं मजा आ रहा है, 5 घोड़ों में से 3 घोड़े हटा दिए, क्या बचेगा, 2 घोड़े ही तो बचेंगे। इसका मतलब 2 पोटेंशियल्स माइनस हो रहे हैं तो पोटेंशियल ही बचेगा, है वो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन 2 पोटेंशियल्स का है तो उसकी यूनिट भी वही होगी, क्या, वोल्ट होगी। वोल्ट कहिए या आप जूल पर कूलम कहिए, बात एक ही, ठीक है। डायमेंशन वही हो जाएगी भाई जो इससे पहले थी, क्या थी, ml2t-3a-1, yes, it is also a स्केलर क्वांटिटी, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कौन, क्वांटिटी भाई सेम है दोनों। वो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल है, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि 2 पोटेंशियल्स को माइनस कर रहे हैं, और वो पोटेंशियल केवल इसलिए क्योंकि हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने काम करना है, दैट्स ऑल। आई बात समझ में, तो इसको नोट कर लो जल्दी से, साइड से इसे भी नोट कर लो। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, और इसी के साथ ये लेक्चर भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल को एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। एंड दैट टॉपिक विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।